भाई चाय में बहुत राज है भाई। क्या है? चाय में बहुत राज है। चाय में हाँ। पहले वो होता था ना, क्या? रामायण वगैरह जो होता था ना पहले, हाँ तो चाय जब शुरू होता था रामायण ना, हाँ तो मस्त चलते रहता था, तो पब्लिक लोग ज़्यादा नहीं रहते थे हाँ और कम से कम 4-5 दोहा हो जाता था ना, उसके बाद चाय आता था। हाँ। तो गांव के लोग धीरे 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 आके आना चालू होता था, पूरा भर जाता था। हाँ। क्योंकि इतने टाइम चाय पीने मिलता है करके। अच्छा, मतलब जब चाय मिलता था तो चाय में बहुत ये यानी इसका चाय के कारण चाय पीने मिलेगा आज करके। भी देश जो है वो कौन चला रहे हैं? चाय नरेंद्र मोदी। वो क्या बेचता था? बोलते हैं चाय बेचता था करके, पर पता नहीं बेचता था कि नहीं बेचता था, वही जाने उसको। तो जय जोहार संगवारी हो, हम लोग आ गए हैं मैत्री कुंज में। मैं अपने घर में ही हूँ और विद्यापीठ में। ठीक है, पीछे मम्मी बैठी है जो कि मेरे को बार बार वो बता रही है, क्या बोलते हैं, कैप्शंस दे रही है। ठीक है, तो चाय को हम लोग छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चाह। 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 तो इसको महाराष्ट्र में भी चाह बोलते हैं। अच्छा, हाँ। ये बात मेरे को पता नहीं था। हाँ। तो हम लोग हमन चाह पे चर्चा चालू करथन, है नहीं? तो अभी डैडी जैसे कि बताया, डैडी है मेरे और मैं इनका बेटा। ठीक है, तो हम लोग आज जो है ऐसे ही बात कर रहे हैं, पिता और पुत्र के बीच का संवाद। ठीक है, तो डैडी अभी जैसे एक चीज़ बताया ना, पहले का रामायण, तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोग को पता नहीं चलती। मतलब कि हम लोग, क्योंकि 2019 मैं 93 में बॉर्न हुआ, लेकिन उसके पहले का जो एक्सपीरियंस है ना, वो हम लोग हमसे जो एज में बड़े हैं उनसे ही ले सकते हैं। तो डैडी जैसे अभी चाय से रिलेटेड एक स्टोरी बताए, तो डैडी ये मतलब अभी चाय में और ऐसे है, जैसे हम लोग जाते हैं टूर में, है ना? टूर में का मतलब कहीं जा रहे हैं हम लोग, गांव जा रहे हैं, कुछ भी जा रहे हैं। तो जैसे आधे बीच में जाते हैं ना, अरे चलो चाय पी लिया जाए, ऐसे करके फिर रुकते हैं, वहाँ चाय पीते हैं, उसके बाद थोड़ा आराम करने के बाद फिर निकलते हैं हम लोग, है ना? तो वो भी है, तो थोड़ा उससे स्टेमिना आ जाता है समझो चाय पीने से। जैसे दारू पीने वालों से दारू पीने वाले का होता है ना, वैसे चाय में कुछ असर है। दारू पीने वाले लोग को भी स्टेमिना आ जाते हैं। आजकल तो सरकार बेचने लग गए हैं, है नहीं? चाय को भी अच्छा है, चाय से देश चल रहा है। और चाय कई प्रकार के हो गया ना आजकल तो। हाँ। काला चाय हो गया, नींबू वाला चाय हो गया, और ये दूध वाला में भी, शक्कर वाला, कम शक्कर। आपका कौन सा फेवरेट है? मैं तो कम शक्कर पीता हूँ। नहीं मतलब दूध वाला, काला दूध वाला कम शक्कर। दूध वाला क्यों अच्छा लगता है? मसाला डाल के। दूध वाला क्यों अच्छा लगता है? दूध वाला ही ठीक लगता है मेरे को। मतलब पहले बचपन में, जैसे आप लोग के टाइम में जब छोटे छोटे थे आप लोग, तो उस समय दूध मतलब कि नहीं, दूध होता था वहाँ, दूध होता था, गांव में दूध होता था, दूध मिलता था और चाय ठीक बनता था पहले के टाइम में। और पहले हम लोग ना गुड़ का चाय बनाते थे। हाँ। पहले गांव में बट्टी आता था, जैसे ये है ना, इतना बड़ा ऐसे बट्टी रहता था, उसको लेते थे, एक बट्टी लेते थे, 2 महीना कम से कम पूर जाता था। बट्टी क्या होता है? वो लगभग 8 किलो का रहता था ना, 8 या 10 किलो का रहता था बट्टी। गुड़ का बट्टी बोलते हैं, इतना बड़ा रहता है। गुड़ का? हाँ, गुड़ का इतना बड़ा रहता था। अरे बाप रे, ये तो पता ही नहीं। उसको लाते थे और हर घर लेते थे उसको, और 2 महीना चलता था कम से कम। और कितने का आता था बट्टी? कितने का आता था उस टाइम? तो सस्ता रहता था, 1 रुपया किलो मिलता था। 1 रुपया किलो? हाँ, 1 रुपया किलो। हाँ। तो पहले के ज़माने में हम लोग ना 20 पैसा में ऐसी रोजी मंजूरी करने वाले हैं ना, वो लोग डेली सवेरे से जाते थे, 20 पैसा का गुड़ देते, 5 पैसा चाय पत्ती, ऐसे करके लाते थे, और दूध 5 पैसे 10 पैसे का दूध ला के चाय बनाते थे, मस्त अच्छा चाय बन जाता था। अब अभी के टाइम में, जैसे आप अभी चाय के बारे में बता रहे थे, तो पहले मतलब अभी चाय के बाद फिर अभी बोले आप दारू। हाँ। नहीं, तो पहले के टाइम में दारू वारू मिलता था कि नहीं मिलता था? हमारे टाइम में दारू नहीं पीते थे बच्चे लोग नहीं पीते थे? हाँ। अच्छा, बड़े लोग तो पीते ही नहीं थे ना, बड़े लोग बीड़ी पीते थे। तो डैडी, चलो आप आज ना सब ऑडियंस को एक बार बता दो, ठीक है, कि कभी मतलब ऐसे बीड़ी ट्राई की हो लाइफ में कभी? बीड़ी पी चुके हैं भाई, ऐसी बात नहीं। बीड़ी पी लिए हैं, सिगरेट पी लिए हैं, बीड़ी पी लिए, सिगरेट पी लिए, सब पी लिए हैं। हाँ, तो दारू नहीं पिए। मतलब कौन से क्लास में पिए थे? कौन से क्लास में पिए? मैं यानी बचपना में 5वीं से 8वीं तक पिया।
3 साल ऐसे या ना, ऐसे हल्का फुल्का, ऐसा नहीं है। मम्मी को दिखा मम्मी को दिखा कैसे ऐसे। और उसके बाद में मैं छोड़ा क्यों ऐसे बता रहा हूँ, मैं छोड़ा कैसे बता रहा हूँ मैं। अब उसके बाद में 9th में मेरे को वहाँ जाना पड़ गया, हाई स्कूल पढ़ने के लिए बालोद। तब वहाँ बालोद में गए तो बड़े भैया थे। अब बड़े भैया बिल्कुल नहीं पीते थे, कुछ नहीं पीते थे, एकदम सादा सरवादा थे, है ना। तब वहाँ क्या है, पहले एक ही बेड रहता था, तब बेड में एक ही साथ सोना है ना। तो मैं बीड़ी पीऊँगा तो स्मेल आएगा, है ना। यही सोच के मैं एक दिन यानी जब वहाँ गया ना तो एक कट्टा बीड़ी लिया और 8-10 बीड़ी पिया। मम्मी ठीक है, देखना कैसे दिखा 8-10 बीड़ी पिया मैं, और उसके बाद में ना पूरे बीड़ी को वही तोड़ दिया और वही उसी दिन से छोड़ दिया। मतलब डैडी जो है ना अपने बड़े भाई का इतना रेस्पेक्ट करते थे, है कि नहीं। एक बड़े भाई मतलब बड़े भाई का रेस्पेक्ट था कि उसके बाद से बीड़ी सिगरेट कुछ नहीं पीता। चलो ये चीज़ सराहनीय है। आप यानी कोई भी अति कर दोगे ना तो ऑटोमेटिक छूट जाता है, ऐसे है। लेकिन समझ भी होना चाहिए है नहीं कि अति हो रहा है करके, नहीं सब लोग पी पाक उंडे रहते हैं इधर, है नहीं, गाँव में। उसमें वो बोलता है नहीं, क्या नाम है आप जो उसमें देखते और ये भी नहीं घिसा भाई, गीला मंजन एक बार मैं आजकल घिसते हैं गांव में, गीला मंजन घिसा ना एक दिन, ऐसी कौन दे दिया, अरे कुछ नहीं होता घिस करके, तो मैं घिसा नाला में, नाला से ले दे मैं घर तक पहुंचा, समझ गए। और उसके बाद हाँ उसके बाद में एकदम घूम गया भाई मैं एकदम। तो उस दिन से मैं वो तो हाथ ही नहीं लगाता उसको, गीला मंजन। भारी नशा किया आप भी मतलब। तो गाँव जाओ क्या बोलते हो अभी, तो फिर से चालू नहीं कर क्या हो गया, नहीं जाएंगे गाँव जाएंगे तो वैसे सब नहीं करेंगे भाई, सब जानते हैं गाँव में हम बचपना से बहुत काम किए हैं, सब जानते हैं हमको। बचपन में काम भी बहुत किया ना। हाँ। तो कैसे मतलब कैसे काम बचपन में पूरा किसानी पूरा किए हैं। कैसे किसानी, यानी गांव में किसानी को पूरा संभाले थे हम। बड़े भैया जाते थे आप लोग, बड़े भैया पटवारी ट्रेनिंग में गए ना, तो हम पूरा किसानी किए, पूरा 5-4 एकड़ खेत था ना, पूरा किसानी हम अकेला करते थे। अकेला मतलब कैसे किसानी करते थे, मतलब किसानी का मतलब इसको बोना है, निंदाई करना है, कटाई करना है, सब एक करके सब हम ही करते थे। पूरा 2 साल रगड़ के किसानी किए हम। 16 साल में मैट्रिक निकल गए थे। और उसके बाद में फिर गांव आए। अब गांव आए तो क्या करने हैं 16 साल में, फिर वही किसानी किए, बाजा बजाने गए, गाड़ा बाजा बजाने जाते थे। अच्छा, तभी मेरे अंदर गुण आया है बाजा बाजा बजाने का। यानी काम के एक मामले में ना एकदम कोई भी छोटा से छोटा काम ना अच्छा होता है, ऐसे नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। यानी एक काम नहीं करूँगा ऐसे नहीं सोचना चाहिए, हर काम करना चाहिए आदमी को। पहली बार डैडी इंटरव्यू देते चाय भूल गए। अरे चाय भूल गए वो चाय पी लेंगे, ठंडा हो गया कोई बात नहीं, स्टेमिना आएगा। मम्मी हम लोग गांव में ना पहले मजदूरी करते थे, ग्रुप बनाते थे, रोपा लगाने जाते थे, गांव में हो गया फिर दूसरे गांव जाते थे। संघर्ष था। हाँ, संघर्ष किए हैं। और हमारा उम्र ही नहीं हुआ था ना नौकरी का, बगैर 18 साल का नौकरी नहीं मिलता ना। तो पढ़ाई में मतलब पहले कैसे पढ़ाई में अच्छे थे हम। उस दिन डॉक्टर मामा बता रहे थे, दिल्ली वाले मामा की किसी का कोई वो कर रहा था, चीटिंग कर रहा था, तो आप बता दिए चीटिंग कर रहा है करके, सही बात है? चीटिंग वो ख्याल नहीं है मेरे को, बाकी मेरे को बुलाते थे, जैसे मेरे से ऊंचे क्लास में ना वो लोग बुलाते थे गुरुजी लोग, और मैथ से देते थे वहाँ, उन लोगों को पूछते थे, नहीं बताते थे, फिर मेरे को पूछते थे, फिर मैं बताता था उसको ऊपर हायर क्लास में। हाँ, और उसको बताता था, फिर 2 थप्पड़ यानी दो नोट का दे के आया ऐसे करके बोलते थे उनको। किसको? यानी बच्चे लोगों को, अपने जो सीनियर लोग को। मतलब छोटा, यानी उसका सजा देने के लिए उनको याद रहना चाहिए, तो सीखे ऐसे करके। नहीं, अब क्या कैसे मारेगा, ऐसे ही थोड़ा सा ऐसे कर देता था, एक्टिंग कर देता था, कैसे मार देगा भाई। तो आपका कभी पंगा नहीं हुआ उन लोग के साथ? नहीं, लड़ाई नहीं, समझते थे, सबसे बना के रखते थे आप? हाँ, सब जानते थे मेरे को। डैडी एकदम आसपास में दोस्त, मतलब दुश्मन और उन लोग को भी बैलेंस करके रखते हैं, है नहीं डैडी? बढ़िया।
हमारा हम तो पहली क्लास गए ना, तो हमारा उम्र ही नहीं हुआ था अच्छा। पहली क्लास में, तो हमारा पहली क्लास में नाम ही नहीं लिखा था। आपका फेवरेट हाँ। टॉपिक क्या था मैथ्स में? हैं? मतलब मैथ्स करते थे तो प्लस माइनस के अलावा फेवरेट जैसे सब करते थे ना, वो क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई। इंटीग्रेशन, हमारे टाइम में तो पढ़ते थे ना, पाव अद्धा पौना पढ़ते थे हम लोग, अच्छा, क्या पौवा? पाव अद्धा पौना करके। अच्छा, पाव अद्धा हाँ, मजाक यानी कर रहा हूँ। पाव अद्धा पौना का मतलब हाफ। पाव हाफ, मतलब वो हाँ, होता है ना 1.4, 1.2, 1/4 हाँ 1/4 1/4, 1/2, 1/2, 3/4, 1, ये उसको सब पढ़ते थे हम लोग। तो बाद में मतलब आप जो कॉलेज सॉरी हमारे हम लोग का जो गांव है बोरी गांव में, हाँ, तो उसमें मतलब एक आध कोई आपके सीनियर नहीं है, एक आध जिसको दिए हो गया आप बचपन? नहीं, वहाँ नहीं, वहाँ भी हम पहले ये रहते थे, वहाँ भी होशियार रहते थे वहाँ। तो कैप्टन वैप्टन बनने थे कि नहीं आप स्कूल में? हाँ, हम कैप्टन ही रहते थे भाई वहाँ। पहले फर्स्ट सेकंड आते थे हम लोग। डैडी भारी नहीं, लेकिन आप पढ़े हो, स्कॉलरशिप में पढ़े हो ना डैडी? नहीं, वो क्या बोलते हैं कि कौन पढ़ा स्कॉलरशिप में? कोई तो पढ़ा है क्या? जो हमारा भाई पढ़ा है, भाई कौन? परमानंद। आपके छोटे वाले भाई ना, चाचा? हाँ, परमा चाचा स्कॉलरशिप में पढ़े? परमा चाचा का जॉब क्यों नहीं लगा ना, बताओ तो? हैं? क्या वो सत्य बोलने की वजह से क्या हुआ हाँ, था? सत्य के कारण। बताओ, स्टोरी बता दो आज, हैं? बताइए दो सत्य का, वो बताओ ना क्या क्या था और क्या वो किए थे। उसका टीचरशिप में सिलेक्शन हो गया था, परमा चाचा का? परमा चाचा का। हाँ। तो उसमें ये था, शर्त ये था कि जिसके यानी 2 बच्चे हैं उन्हीं को नौकरी मिलेगा करके, हाँ, 2 से ज़्यादा हैं तो नहीं मिलेगा ऐसे करके। तो हम लोग उसको बोले कि 2 बच्चे भर दे उसको, 2 को हम लोग गोद ले लेते हैं करके। एकदम सही तो सही बोलते हैं डैडी। वो माना ही नहीं, 4 लिख दिया उसको। हाँ। हाँ, तो उनको पता था कि नहीं मेरा पता था 4 कि- बच्चा है, 4 ही लिखूंगा करके। जबकि हम लोग बोले कि एक को भैया जी गोद ले रहे हैं, एक को मैं ले रहा हूँ, तो 2 ही बच्चे बचे, 2 भर दो करके। हाँ। माना ही नहीं, इसीलिए उसका रिजेक्ट हो गया, जबकि उसका नौकरी लग गया था। तो बताओ, सोचो, ये मतलब इसको बोलते हैं ना, राजा हरिश्चंद्र बोलते हैं। हाँ। है ना? भाई रियल में मानना पड़ेगा, मतलब कोई सही बोल, नौकरी मिल जाता है आराम से, है आराम नहीं? से नौकरी मिल नौकरी जाता। मिल जाता है, लेकिन सच बोलने की वजह से ना, मतलब एक तरीके से। तो ये तो है हमारे परिवार में एक चीज़। आपके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ क्या, मतलब नौकरी वोकरी के टाइम में पहले आप बैंक में थे ना? हाँ, बैंक में था ना। तो बैंक में तो पहले तो ट्रांसफ़र नहीं होता था, यूपीआई कैसे करते थे फिर? कैसे, कौन सा? अरे मतलब अभी जैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो जाता है ना, तो पहले बड़ा पैसा को लेके जाना होता था, तो डर नहीं लगता था आप लेके जाते हाँ, थे? तो मैं तो लेके जाता था ना, कैसे? मैं कैशियर था ना, तो पैसा लेने जाता था मैं। तो करही बाज़ार में था, करही बाज़ार ग्रामीण बैंक में। करी बाजार कहाँ पे? करही बाज़ार ये बालोद से धमतरी रोड में। अच्छा, हाँ, तो वहाँ से मैं पैसा लेने जाता था बस में, पहले बस ही चलता था, हाँ, तो जाता था, उसके बाद में बस छूट जाता था। तो पहले तो लेने जाता था, तो वहाँ पे स्टैंड रहता था, बस स्टैंड में साइकिल स्टैंड। हाँ, तो साइकिल स्टैंड में लेता था साइकिल, और एक हाथ में बैग रखता था, और जाके तो यानी 3 लाख 4 लाख रुपया लेके, एक हाथ में बैग, एक उस हाथ में समय 3 साइकिल। लाख मतलब कितना होता होगा अभी के डेट में? अभी के डेट में 30 50 लाख 30 लाख 40 लाख 30-40 लाख के आसपास। हाँ, ऐसे उतना वैल्यू समझो। अब लाते थे तो बस छूट जाता था, अब क्या करें। तो बस छूट जाता था तो उसको एकदम बस्ता जैसे जमाते थे, कॉलेज के स्टूडेंट जैसे, और उसके बाद में ट्रक में बैठ के आते थे, वहाँ से ट्रक वगैरह आते रहते थे, रोकते थे उसको और आते थे। तो आप पहले मोटे नहीं थे क्या उस समय? हैं? अभी जैसे पेट आपका थोड़ा मतलब पहले- फैट आ गया है। पहले कम था, मोटा, हाँ, अभी एकदम ये स्टूडेंट जैसे मम्मी दिखते थे क्या ना। बोल रही है, एकदम कॉलेज स्मार्ट, के एकदम स्मार्ट रीस करके ना? नहीं, कॉलेज के स्टूडेंट जैसे दिखते थे हम लोग, तो कोई भी देखने से स्टूडेंट है ऐसे टाइप के मानते थे। पैसा भी रहता था ना, तो उसको बस तो समझते थे और जानते नहीं थे। कई बार तो हमको 5-5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था गांव, लाटा बोर्ड से उतर के 5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था, उतना पैसा रखे हैं और पास में। अब सोच लो, हैं? डैडी के कुंडली में है ना शनि, हाँ। जो है 11वें भाव में बैठा हुआ है। अब पैदल जाते थे, सोच सकते थे, हैं? अब किसी को मैं बताता नहीं था, उसको पैसा को ले जाके नहीं, सीधा खूंटी में टांग देता था, और उसके बाद सवेरे दिखाता था मैं पैसा को।
और जैसे खेल वेल जो खेलना होता था क्या खेलते थे पहले? खेल नहीं खेलता था मैं। खेल वेल नहीं खेलते? खेल वेल में थी, भाग नहीं लेता था। वॉलीबॉल, बैट बॉल? नहीं कुछ नहीं, क्रिकेट व्रिकेट कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ाई में रहता था। मम्मी भी नहीं खेलती थी क्या खेल? इसीलिए मेरा भी मन नहीं करता आजकल। मतलब मेरे दोस्त लोग पूछते हैं कि कौन सा गेम खेलता है करके, तो मैं बोला कि नहीं खेलता यार करके। तो बोरी गांव में जैसे कि वहाँ पे अभी जैसे उधर के बच्चे लोग हैं, ठीक है, अभी मैं हमारे गांव में सब बच्चे इंटेलिजेंट रहते थे वैसे। नदी बहुत लोग, हाँ बहुत लोगों का नौकरी लगा था उस टाइम। बोलते हैं नदी किनारे जो भी घर गांव बसावट रहता है ना, उसमें क्या है एकदम नया ताज़ा पानी रहता है, तो शार्प रहता है बोलते हैं। और हम लोग ना बराबर नहाते थे, बराबर तैरते वरते थे, एक्सरसाइज खूब होता था हम लोगों का। नदी में बराबर कितना भी बाढ़ आए पूरा क्रॉस कर जाते थे। तालाब भी भरा रहता था, तालाब में भी क्रॉस, जब तक 2-3 राउंड यानी बार क्रॉस नहीं करेंगे ना, नहाते ज नहीं थे। ऐसे हैं हम लोग। मेरे को काहे मना करते हो आप जाने? तुम लोग को तैरने नहीं आता ना। तैरने सीखना है ना, अच्छा से तैरने आना चाहिए ना। हम लोग तालाब जाते हैं तो हम लोग मना कर देते हैं। तैरते आराम कर लेते हैं ना, जैसे तैर रहे हैं एक करके, फिर एक करके हम वहीं पे आराम कर सकते थे। ऐसे है उसका उल्टा करके। वहीं पे आराम मतलब पानी में ही? हाँ पानी में। डूबते नहीं थे? हाँ। कैसे? तैरते पैर लंबा कर दिया, ऐसे करके थोड़ा ऐसे करते रहे, ऊपर ही रहते थे। सांस ऐसे जोर से सांस ले लिए, उसके बाद डूबते नहीं थे? नहीं डूबते ही नहीं थे ना, पर वो तो ऊपर रहता था, मुंह ऊपर रहता था, बाकी सब ये रहता था। अच्छा। और आराम कर लेते थे। हिमांशु आते हैं तेरे को ऐसी करना है? आराम से आराम करते, जो तैराक रहते हैं वो सब कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। हम लोग को भी गांव में रहना था यार बचपन में, लगता है शहर में रह के ना कुछ मिस कर दिए लगता है। तैरना सबसे बढ़िया एक्सरसाइज तैरने में होता है, तैरने में है, साइकिलिंग करने में है, ये सब बढ़िया एक्सरसाइज है। खेती वेती लेकिन करने से अच्छा रहता ना। मतलब एक बार हम लोग गांव में गए थे, तो वो क्या बोलते हैं उसमें, अरे वो क्या बोलते हैं जिसमें ऐसे पेरा का घर बनता है ना, क्या बोलते हैं उसको? पेरा का घर? पेरा जहाँ पे रहता है उसमें छोटा सा। जैसे पहले करते थे ना, धान वान मिंजाई करते थे ना, तो झाला बनाते थे, झाला बोलते हैं उसको। झाला? कोठार में ऐसे करके झाला बनाते थे, पेरा डाल देते थे और बांस के करके नीचे, फिर अंदर रहते थे। तो ठंड रहेगा तो भी वहाँ ठंड नहीं लगता था, अंगीठी जला ले। और पहले यही चलता था गांव में, जैसे कोठार वोठार है वहाँ अंगीठी जला के रहते थे। तो आप जैसे बाजा आप बता रहे थे अभी, जैसे मैं बाजा बजाने जाते थे, तो कैसे, मतलब एक आध स्टोरी सुनाओ ना उसका। बाजा वाला भी क्या, आप बाजा बजाने जाते थे तो पैदल? बाजा मतलब कौन सा बाजा रहता था? कोई ठिकाना नहीं है, कभी ढोल बजाए, कभी गुदुम बजाए, कभी डमऊ बजाए, कभी वो वाला बजाए। ऐसे क्या बोलते हैं ये वाला? गोला मतलब ऐसे गोला। हाँ गोला। गुदुम मतलब गुदुम माने वो वाला रहता था ना, ऐसे गुदुम बजाता ही नहीं, रबर का। तो उसमें जो सब काले कलर का रहता है वही उसी को गुदुम बोलते हैं। तो वो काला रबर है कि चमड़ा रहता है? रबर रहता है। हाँ और रबर है उसमें। गुदुम और डमऊ जो छोटा सा ऐसे छोटा वाला, उसमें तीनों में और क्या? और एक ठो गोला बजाते थे, गोला में बैलेंस करना है। हम क्या गाना वाना भी गाते थे ना मस्त। एक आध गाना सुनाओ ना मस्त। नहीं अब वो गाना सब हो गया। आपका फेवरेट गाना कौन सा है? फेवरेट गाना? अरे उस टाइम का अलग रहता था। तो ये क्या डैडी को ना, मतलब परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट जो ठोकने पीटने वाला है ना, वो ज़्यादा अच्छा आता है। आपको बांसुरी बजाना नहीं आता? नहीं बांसुरी वगैरह नहीं। और वो गिटार या फिर जैसे बेंजो बजाए? उस टाइम नहीं, बेंजो भी नहीं बजाए। और क्या रहता था? बस हो गया। और एक दफड़ा रहता था, दफड़ा, डमऊ, गुदुम, ढोल और गोला रहता था, और मोहरी। इतना रहता। बजाने आता है? मोहरी भी आप बजाने वाले अलग अलग रहते थे, इसलिए तो आपको सबसे बेस्ट कौन सा आता था? दफड़ा, गुदुम और सब में? हम ढोल को ही बजा लेते थे, गुदुम भी बजा लेते थे, डमऊ भी बजा लेते, गोला भी बजा लेते थे। तो यहाँ एक आध बार भिलाई बचपन में आए थे, तो क्या हुआ था? एक स्टोरी बताते हो वाला क्या था? अरे हाँ भिलाई आए थे हम लोग। तो सेक्टर 6 मार्केट में बजा रहे थे। तो वहीं पे हमारे गांव का था, शादी था। तो मेरे साथ पढ़ने वाली लड़की एक मिल गई, वहाँ की बालोद की चंदाबाई की लड़की थी, तृप्ति चौधरी, हमारे साथ पढ़ी थी। वो देख डाली, फिर अच्छा नहीं लगा हम लोग को। क्यों? मम्मी
क्यों क्यों अच्छा नहीं लगा? अच्छा अरे मतलब भाई वैसे टाइप के आने अब उतना अच्छा नहीं समझते थे ना, बाजा वाजा बजाना उतना अच्छा नहीं समझते थे। हाँ, फिर? और वो कॉलेज करने आई थी और हम मैट्रिक पढ़ के छोड़ दिए ना, वो कॉलेज करने आ गई। हाँ, फिर अब फिर क्या, मतलब अच्छा नहीं लगा, फिर क्या किया उसके बाद? फिर क्या किया, बजाए अब उसको क्या। तो मतलब ऐसे ऐसे छुपा के कैसे? और बहुत दूर दूर तक जाते थे भाई बाजा बजाने करने। और कितना पहले- पैसा मिलता था आपको हैं? बजाने जाते? बहुत कम मिलता था, पैसा नहीं के बराबर रहता था। लेकिन ऐसे ही जा रहे हैं, घूम जाते के थे, आते हैं। हाँ जाते थे ऐसे। अच्छा, और रुकने उकने खाने वाने का भी मिलता था? बढ़िया। हाँ तो जाओगे तो शादी में जाओगे तो खाने तो मिलेगा ही ना, हाँ, खाना उसीलिए मिलेगा। जाते थे लगता है मेरे को आप। नहीं नहीं ऐसे नहीं, चलो भाई करके अच्छा लगता ऐसे ही था। थोड़ा मजा आ जाए। चलो भाई ये करके, अब एक प्रकार से वही रोजी मंजूरी है, एक मान के चलो काम करते हैं वैसी टाइप का वो भी है। आपका फेवरेट वो क्या है, मतलब डिश खाने में जो सबसे ज़्यादा क्या पसंद है आपको? खाने में क्या, आप ऐसे सब्जी कुछ में नहीं, सबसे ज़्यादा हम मतलब सब खा कुछ लेते ऐसा? हैं, हम सब खा खा लेते तो हैं। लेते हो, लेकिन एक चूज बुहार भाजी, बुहार भाजी, बुहार भाजी पसंद है? हाँ बुहार भाजी सबसे बढ़िया। चलो डैडी आप फेमस हो सबसे जाओगे बढ़िया लग लगता रहा है है बुहार मेरे भाजी। को। सब लोग बुहार भाजी गिफ्ट करने लग जाएंगे। मेरे को लेकिन पसंद नहीं है सही में यार, बुहार भाजी एकदम पसंद नहीं आता, बट ठीक है। बुहार भाजी मेरे बचपना से बहुत और अच्छा फुटू? लगता। फुटू भी ठीक है, बुहार पर भाजी बुहार भाजी सबसे अच्छा लगता है। डैडी को ना चावल भी ना वो वाला पसंद है ना, थोड़ा कड़क कड़क हाँ चावल, चावल कड़क रहना चाहिए, दाल भी एकदम गला नहीं रहना चाहिए, पूरा एकदम डिफरेंट। मेरे को गला दाल ऐसे पसंद टाइप का है, सब चीज़ अच्छा रहता है खाने में। तो बुहार पार्टी वार्टी में नहीं और- मिलता ना बुहार भाजी? और ऊपर से मस्त घी डाल दो, क्या किसमें? यानी चावल ठोस रहना चाहिए, दाल अधपका रहना चाहिए और घी डाल दो, अच्छा। फिर ऐसे अपन खा सकते हैं। पूरा घी। अरे बचपन में आप लोग घी भी मिलता था? हाँ मतलब सब गाँव मिलता में? था, गाँव दूध दही घी सब मिलता था बचपना अरे में। आजकल हम लोग के टाइम में सब मिलना बंद हो गया लगता है मेरे पहले सब गैया वगैरह बहुत रहता था भाई, सब पालते थे गैया वगैरह, तो दूध को। आराम और से खेत मिल में भी जाता था। मतलब मछली वछली जो मतलब जैसे हैं? खेत वेत में मछली वछली? हाँ खेत में भी मछली रहता था पहले के, पहले क्या है दवाई वगैरह नहीं डालते थे, हाँ, तो दवाई नहीं डालता था थे ना, तो खार में पूरा मछली रहता था। मछली वछली आप लोग पकड़ के लाते थे? तो जितना ये है ना, सब गांव में सब चोरिया वोरिया टिकाते थे। जैसे पानी उतर रहा है क्या ना, होता है? पानी उतर अच्छा, रहा है वो ना, ऐसे कपड़ा पानी उतर रहा है ना, तो बांस का बनाते थे चोरिया टाइप का, हाँ, यानी सामने साइड ऐसे, ये सामने साइड चौड़ा रहता था हाँ। और उसको ये करके कोन टाइप का, अच्छा, कोन तो टाइप उसमें का रहता मछली फंसता था, था। उसको लगा देते थे, फिर मछली फिर आके उसी में हाँ, पानी के उसी में जाता था, तो पानी थ्रू मछली आता था, तो फंस जाता था वो, बढ़िया है। तो भर जाता था उसमें। फिर उसको बेचते थे मछली फिर को उसके कि- बाद में उसको ये लोग जो निषाद लोग हैं ना, वही लोग मारते थे उसको। मतलब पहले ऐसे रहता तो- था क्या कि मतलब मछली वो नहीं करना है, मतलब को वो आप लोग नहीं बेच सकते, ऐसा टाइप का कुछ रहता था क्या गाँव नहीं में? ऐसे कुछ नहीं रहता था, फिर भी वही लोग हाँ, वो करते लोग थे। एक्सपर्ट रहते हैं उसमें, हाँ है ना, कैसे पकड़ना निषाद है। लोग करते थे, और कई बार तो उसमें सांप वाप भी फंस जाता था ना, तो वो तो हाँ, आपका फेवरेट हाँ। जानवर है। तो सांप फंस जाता था, तो निषाद लोग भी हमारे दोस्त। आपको सांप से डर लगता है कि नहीं? हाँ डर लगता है, तो निषाद लोग भी हमारे दोस्त थे, तो जैसे चोरिया टेकाए हैं वो लोग, हाँ। तो बोलते थे अरे यार वहाँ चोरिया टेकाए, चलो चलना है, ऐसे करके तो जाते थे उन लोग साथ में। फिर आप हाँ, लेके सांप आते थे कि दे- नहीं साथ में? नहीं आते थे, मछली वछली कुछ नहीं हो उसका रहता था, हम साथ देते थे उसका। तो आप वो घर मतलब थोड़ा घर में ला के ऐसे नहीं पका नहीं के- नहीं, हम उसका साथ देते थे, तो जैसे ज़रूरत पड़ने में वो भी हमारा साथ देते थे, कहीं जाना है तो, जैसे हमको खेत जाना है तो चलो यार थोड़ा देख के आना है खेत, ऐसे करके तो जाते थे वो लोग। आपके दोस्त लोग सब गांव में है अभी कितना? हाँ है ना, गांव में है सब दोस्त। बढ़िया, अभी मस्त गांव में हाँ। पूरा फिर से। हाँ तो वहाँ के बच्चे लोग जैसे अभी मतलब आप एक ऐसा बोलते हैं ना कि गांव के बच्चे लोग, आप एक्सपीरियंस आपका पूरा नौकरी 60 साल का देख चुके हो आप, है ना, नौकरी करने के बाद, तो आपको क्या लगता है जो गांव के जो बच्चे लोग हैं उन अब लोगों जाएंगे गांव में तो बताएंगे उन लोगों को, थोड़ा सिखाएंगे जैसे कि क्या? इलेक्ट्रिकल काम सिखाएंगे उसको, प्लम्बिंग काम सिखाएंगे। डैडी बीएसपी में और- थे, 60 कितने साल जॉब किए डैडी बीएसपी में? बीएसपी में लगभग 40 साल। 40 साल। कौन सा डिपार्टमेंट था? इलेक्ट्रिकल रिपेयर शॉप। हाँ, इलेक्ट्रिकल रिपेयर शॉप। तो तब मतलब गाँव जाएंगे तो फिर करेंगे ये सब चीज़। इलेक्ट्रिकल में सिखाएंगे। मतलब आप क्या करते थे, मतलब किस चीज़ में एक्सपर्टीज था आपका? क्या- इलेक्ट्रिकल में पूरा मेंटेनेंस था, हाँ, पूरा मेंटेनेंस पूरा काम मेंटेनेंस था, क्रेन में रहता था मेंटेनेंस करने का, हाँ।
मशीन वगैरह है उसमें मेंटेनेंस करना है, लाइट, पंखा, कूलर, जितना भी इलेक्ट्रिकल चीज़ है कुछ भी सबको हम लोग मेंटेनेंस करते थे, सुधारते थे। बिगड़ गया तो उसको सुधार के चालू करना है। ऐसे गांव में बच्चे लोगों को सिखा दोगे तो बढ़िया है। हाँ, नहीं गांव में जाएंगे तो सिखाएंगे बराबर। हाँ। गांव में बच्चे लोगों को वाईफाई वगैरह लगवा के बढ़िया आगे तरक्की करे बच्चे लोग करके अच्छा नौकरी। तो स्टार्टिंग मतलब कि जैसे आप इलेक्ट्रिकल का काम क्योंकि मैथ्स पहले पसंद था आपको बोल रहे हो, है नहीं, तो इलेक्ट्रिकल में और फिर बैंक में भी जॉब किए बोले, तो ये अचानक से इलेक्ट्रिकल में कैसे आ गए? अरे वहाँ किए, मैं वहाँ से हम LTA में हुआ था हमारा BSP के लिए, तो LTA में BTI ट्रेनिंग था, तो उसमें किए। तो उसमें फिर ये होता है जॉब मिलता है कि कौन कौन से ब्रांच में। तो मेरा इंस्ट्रूमेंटेशन में लगा था, मैं 3 साल इंस्ट्रूमेंटेशन में ट्रेनिंग किया, और उसके बाद में जब पोस्टिंग हुआ तो एक भी पोस्टर नहीं आया, तो मेरे को इलेक्ट्रिकल में दे दिया। अच्छा, तो फिर मैं हाँ, तो इलेक्ट्रिकल में फिर वहाँ मैं पहले सीखा, उसके बाद फिर काम किया। हम लोग के परिवार में लगता है ये रूल है, जिस इंसान को जो चीज़ मजबूरी में, मैं भी IT सेक्टर नहीं पसंद था, उसके पहले मैं ITA किया, ITA स्टोनम किया, हिंदी स्टोनम में, और BTI किया तो इंस्ट्रूमेंट में किया, पोस्टिंग हुआ इलेक्ट्रिकल में। आपको ये सोशल सब्जेक्ट नहीं पसंद था क्या? मतलब जैसे नहीं, मैं शुरू से मैं यानी साइंस में सोशल स्टडीज नहीं, साइंस में ही मेरे को हिस्ट्री पसंद है आपको? नहीं, साइंस में ही मेरे को इंटरेस्ट था पहले। हिस्ट्री क्यों नहीं पसंद आपको? नहीं, वो आर्ट्स साइड नहीं गया मैं, साइंस की साइड। मम्मी कही आर्ट्स साइड। हाँ। आर्ट्स साइड मतलब कि डैडी को कैलकुलेशन डैडी परफेक्ट रहता है एकदम, हाँ, है नहीं? कभी भी कोई भी काम करना है तो एकदम बजट बना के करना चाहिए आदमी को। पहले बजट बना लो, उसके बाद काम करो, कोई भी काम करो तो फेल नहीं होता है। वो सब्जेक्ट का बहुत बड़ा रोल रहता है इंसान के लाइफ में, है नहीं? बढ़िया है। तो बच्चे लोगों को आप जैसे गांव के बच्चे लोग हैं तो उन लोग को स्टार्टिंग जैसे सपोज पढ़ाते हैं तो उन लोगों को क्या बोलोगे गांव के बच्चे लोगों के लिए? अब वहाँ जाके देखेंगे फिर कौन बच्चे कैसे इंटरेस्टेड हैं, क्या करना चाहते हैं, उसके हिसाब से ट्रेन करने की कोशिश करेंगे। चलो, अगर जो चाहेंगे उसको हम लोग भी हेल्प करेंगे। हाँ। ठीक है, हम लोग भी चलेंगे मस्त। और क्या, मतलब अपना अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे। आजकल तो कोडिंग वोडिंग का ज़माना आ गया, मोबाइल वाईफाई का। आपको कोडिंग वोडिंग में इंटरेस्ट नहीं आएगा? कभी ट्राई किया? अब हमारे टाइम में तो ये सब था ही नहीं ना। एक बार ट्राई करना ना कोडिंग, मस्त। क्या पता, अब था ही नहीं हम लोग के लिए, इसलिए कुछ मालूम नहीं ना उसके बारे में। डैडी अब हम लोग को तो मोबाइल भी अच्छा से नहीं आता ना। डैडी कुंडली में ना तीसरे भाव में राहु है ना, मतलब 3rd हाउस का राहु रहता है ना, कोडिंग में मास्टर बना देते हो, एकदम दिमाग तेज चलता है। और जुगाड़ निकाल लेते हैं। आप जुगाड़ निकाल लेते हो ना कैसे, मतलब कुछ भी काम का जुगाड़ निकाल लेते हो? हाँ, और निकालना ही है, निकल ही जाता है। और हम कहीं भी जाते हैं तो एक काम के लिए नहीं जाते हैं, एक काम नहीं होगा दूसरा काम हो जाएगा, ऐसे टाइप का हमारा उद्देश्य रहता है। ये होता है 3rd कभी भी कहीं भी जाएंगे हम तो देखो आप, कोई भी काम के लिए हो 3-4 काम लेके जाते हो एक साथ, है नहीं? तो एक ये नहीं होगा तो वो हो जाएगा। और सपोज अगर चारों नहीं हुआ, अगर नहीं, ऐसे नहीं होता। अगर 2 काम दिमाग में लेके गए, दोनों नहीं हुआ तो क्या? दोनों में एक काम जरूर होता है। यानी फेल नहीं खाना चाहिए। वैसे बजट है, बजट बना के हुए कि नहीं कभी स्कूल कभी फेल हुए? नहीं हुआ। नहीं हुआ? हाँ, कभी नहीं हुआ? हाँ। और बड़े पापा? वो भी नहीं हुए थे। चाचा? वो भी नहीं हुए हैं। और सबसे छोटे वाले? वो हुए थे। छोटे वाले हुए थे। छोटे वाले चाचा से भी एक आध दिन मस्त हम लोग बात करेंगे। वो उनका भी अलग कॉन्सेप्ट रहता है, मस्त है नहीं? अभी वैसे सभी के बच्चे इंटेलिजेंट हैं। जो हमारे चारों भाई के बच्चे सभी इंटेलिजेंट हैं सब। बड़े वाले जो बड़े पापा हैं उनके जो बेटे हैं पिंटू भैया, उनका वो है ना, क्या वो भी होशियार था। हाँ, उनका वो अभी बालोद में वो है, क्या बोलते हैं, जो डॉक्टर डिस्पेंसरी चलता है उनका। बहुत सारे जो बेबी नहीं होता ना किन्हीं का, तो उनके पास बहुत दूर दूर से लोग आते हैं उनसे इलाज करवाने के लिए। उसके बाद जो चाचा हैं, सबसे छोटे वाले चाचा, उनके भी बच्चे लोग जो है नवोदय में है, एक नर्स है ना, और एक जो है वो लोग भी बहुत होशियार है पढ़ने में, बढ़िया। क्या बोलते हैं, अभी टीचरशिप का तैयारी कर रही है ना। सभी पढ़ लिख लिए वैसे। बीएड कर लिए, बड़ी वाली बीएड कर ली है, और छोटी वाली बीएससी की, फिर बीसीए की है, और एक जने फिर बीएससी की है, लड़का पाली कर रहा है। ऐसे यानी सभी इंटेलिजेंट है वैसे। नदी के पानी का असर है लगता है, बोरी के नाला का।
ऐसे नहीं है, ध्यान दोगे तब होता है। अभी के बच्चे क्या है, मोबाइल में ही पड़े रहते तो कहाँ होशियार होंगे। आजकल बच्चे से ज़्यादा मम्मी पापा लोग पढ़े मोबाइल जितने होशियार बच्चे निकलते हैं ना, वो मोबाइल कम चलाते हैं, पढ़ाई में ध्यान देते हैं। अच्छा, और मम्मी पापा लोग जो चलाते हैं दिन भर मोबाइल, वो नहीं, अब टाइम पास, उनके पास काम नहीं करके टाइम पास करते रहते हैं। अब भाई उनको तो पढ़ना है, बच्चे लोगों को पढ़ना है तो पढ़ना चाहिए ना, मोबाइल तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। जितने भी अभी यूपीएससी वगैरह निकाल रहे हैं ना, पीएससी निकाल रहे हैं, सब बच्चे ऐसे ही हैं, मोबाइल कम उपयोग करते हैं और बटन वाला फ़ोन रखना चाहिए, इसीलिए मालूम सबसे बेस्ट रहता है बटन वाला, है कि नहीं। और जो पढ़ाई में जो अपना उद्देश्य से बना लेगा, पढ़ाई करेगा ना, बराबर सक्सेस होता है, ऐसे नहीं है। भाई फर्स्ट राउंड में नहीं होगा, सेकंड में नहीं, थर्ड में ऐसे। अभी एक और लड़का मिला था, अभी पीएससी में हुआ है, चंद्रहास करके, चंद्रहास साहू। पहले यूपीएससी का ये किया, यूपीएससी में नहीं हुआ तो फिर पीएससी एग्ज़ाम दिलाया, इसमें तीसरा अटेम्प्ट में हो गया उसका। क्या मतलब कहाँ पे मिले थे आप? मैं यहाँ मिला था, अभी यहाँ सुपेला में आया था मेरे से मिलने, बढ़िया बताया मेरे को। तो ऐसे हैं बच्चे लोग, चलो अब देखते हैं डैडी आप बोरी में जाके क्या करते हैं हम लोग, है कि नहीं। चलो आपका चाह ठंडा हो गया। चलो इसी ठीक बात है। पे पहली बार डैडी है ना, ये क्या पॉडकास्ट हुआ हम लोग का, चाह पे चर्चा। ठंडा चाय पियो? ठंडा हो गया, थोड़ा गर्म कर लेते हैं, फिर से गर्म करके। चलो ठीक है भाई, चाय में। ओके, बाय बाय। बाय बाय बाय।